हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ब्लू जेट हेल्थ की आईपीओ के थर्ड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, इस इशू का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन कितना बढ़िया रहा, कितना बुरा रहा, ये हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इसमें हर एक कैटेगरी, भले वो एचएनआई हो, भले वो रिटेल हो, भले वो क्यूआईबी हो, इन तीनों कैटेगरीज की तरफ से कितना कितना पैसा निकल कर आया है, अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं, अलॉटमेंट की डेट क्या रहने वाली है, बिकॉज अपने आप में अभी तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है कि अलॉटमेंट किस दिन आने वाला है। तो ये सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को देखना आपको पूरा। उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ब्लू जेट हेल्थ केयर, अब दोस्तों ये आईपीओ फाइनली क्लोज हो चुका है। 27 अक्टूबर है आज, और अब दोस्तों ये इशू बंद हो चुका है कम्प्लीटली। 329 से 346 रुपीज़ का कंपनी ने अपना प्राइस बैंड रखा था। 43 शेयर्स मिलेंगे जिन लोगों ने भी इस इशू के अंदर अपना पैसा लगाया। अगर आपको अलॉटमेंट आ जाता है तो आपको 43 शेयर्स मिलेंगे एट अ प्राइस ऑफ ₹346। ये बात ध्यान रखिएगा। कुल मिला के साढ़े मतलब 840.27 करोड़ का आईपीओ था, और पूरा का पूरा ये ऑफर फॉर सेल था। इसके अंदर ऐसा नहीं था कि कोई भी पैसा कंपनी के पास जाने वाला है। ये सारा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएगा, एंड डेफिनेटली वो एक सबसे बड़ा पॉइंट था, बिकॉज प्रमोटर्स हो जब मतलब कोई भी शेयर अपना बेचना चाहेगा तो वो अच्छे दामों पर बेचना चाहेगा, उन दामों पर बेचना चाहेगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्स प्रॉफिट वो खुद गेन कर सके, राइट। तो एग्जैक्टली वही देखने को मिला है। और ये अब काफ़ी लोग बोलते हैं क्या गलत है, तो बिल्कुल गलत नहीं है। मतलब कोई भी चाहेगा तो अपने शेयर सबसे ऊपर बेचेगा। अब खरीदना आपको है, तो आपको देखना है कि आपको इस वैल्यूएशंस पे सही लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। ये अपना आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी ठीक है, अब कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आया, चलिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों पिछले दिन यानी सेकंड डे की बात कर लेते हैं। तो सेकंड डे कुल मिला के क्यूआईवीज का जो पोर्शन सब्सक्राइब हुआ था वो ओनली 9% हुआ था। एचएनआई पोर्शन ऑलमोस्ट 2.84 टाइम सब्सक्राइब हो गया था। रिटेल 1.38 टाइम सब्सक्राइब हो गया था। और कुल मिलाकर जो इशू था वो टोटल मिलाकर 1.32 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। कितने? 2 दिनों के अंदर। तो 2 दिनों के अंदर जो पैसा था वो बहुत ज़्यादा तो निकल कर नहीं आया था। बट ये बात ध्यान रखिएगा, इन 2 दिनों के अंदर बाजार में एक बहुत बड़ी हमको गिरावट देखने को मिली। तो उसका असर डेफिनेटली आपको पड़ता हुआ देखने को कहीं तो मिलेगा ना। उस गिरावट का असर पड़ा यहाँ पर। दूसरी बात हुआ क्या, सेकंड पॉइंट ये था कि एक नेगेटिव लिस्टिंग होती है। एक नेगेटिव लिस्टिंग होती है मेन बोर्ड आईपीओ की, जो डेफिनेटली लिस्टिंग तो नेगेटिव हुई लेकिन मूड माहौल आईपीओ का नेगेटिव हो गया। तीसरी बात, ज़रूर वैल्यूएशंस को लेकर इसके कंसर्न थे, जिसको लेकर ये इशू मुझे लगता है कि सब्सक्रिप्शन 2 दिनों के अंदर ज़्यादा ग्रैब नहीं कर पाया। रीज़न सिंपल था कि इसके वैल्यूएशंस से काफ़ी लोग, मतलब ये है कि सही नहीं थे, साफ साफ ये दिख भी रहा था। अब कितना पैसा निकल के आया आखिरी दिन, ये देख लेते हैं। तो क्यूआईबी ने दोस्तों बंद होते होते इस इशू को 13 टाइम्स सब्सक्राइब किया, ऑलमोस्ट 14 टाइम्स हम कह सकते हैं, 13.72 टू बी प्रिसाइज सब्सक्राइब जो है वो बेसिकली ये इशू होता हुआ नजर आया है। 2306 करोड़ के आसपास बेसिकली कंपनी को क्यूआईबी से पैसा रिसीव हुआ है 2 दिनों के अंदर, जहां ओनली 9% सब्सक्राइब हुआ था। आखिरी दिन 13.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2306 करोड़ रुपए रिसीव हुए, लेकिन क्या बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन है? तो डेफिनेटली नहीं। देखिए, क्यूआईबीज पैसा बहुत ज़्यादा लगाते हैं। काफ़ी आईपीओज में ऐसा देखा गया कि 20,000 40,000 करोड़ तक क्यूआईबीज ने पैसा लगाया। इसके अंदर तो कितना, मात्र 2306 करोड़, मतलब 10,000 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्यूआईबीज को भी डेफिनेटली क्यूआईबीज को भी इसका वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न था, और डेफिनेटली मार्केट के जो कंडीशन है उसको लेकर भी कंसर्न था। इसलिए मुझे लगता है कि क्यूआईबीज ने ज़्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया। इसके बाद नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, कुल मिला के नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के द्वारा 13.59 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब किया गया है। कुल मिला के 1712 करोड़ रिसीव हुए हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर से। इसमें से भी जो मैक्सिमम पैसा है वो बेसिकली बिग एचएनआई से मिला है 15.65 टाइम्स, ऑलमोस्ट 1315 करोड़। इसके बाद स्मॉल एचएनआई का जो कैटेगरी है, मतलब अगेन वो एचएनआई का ही पार्ट है, लेकिन 9.46 टाइम्स सब्सक्राइब होता है, यानी 397 करोड़। तो इन दोनों को मिला के 1700 करोड़ के आसपास दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की जो कैटेगरी है वो सब्सक्राइब होने में आज कामयाब हुई है। अब आते हैं आखिरी कैटेगरी जो है रिटेल कैटेगरी। रिटेल कैटेगरी दोस्तों बंद होते होते 2.22 टाइम्स सब्सक्राइब होती है, लेकिन एप्लीकेशन वाइज 1.98 टाइम ही दोस्तों ये इशू सब्सक्राइब हो पाता है रिटेल के द्वारा। इसका मतलब साफ यही है कि ऑलमोस्ट मान लीजिए कि हर 2 में से 1 जने को इस आईपीओ का अलॉटमेंट लगने वाला है। अगर आपने मान लीजिए अपने 2 डीमैट्स, मतलब 2 फॉर एग्जांपल फैमिली मेम्बर्स के डीमैट से अपना आईडी आपने एप्लीकेशन लगाया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको एक अलॉटमेंट आ जाए। बहुत ज़्यादा, मतलब ये है कि हाँ, इसके अंदर अलॉटमेंट बेसिकली काफ़ी आसानी से मिल जाएगा, कोई वहाँ पर ज़्यादा जद्दोजहद करने की दिक्कत नहीं पड़ेगी। बाकी हाँ, ये है कि 653 करोड़ के आसपास रिसीव हुए हैं
रिटेल कैटेगरी से। और ये बात ध्यान रखिए ना, स्मॉल एच में कौन कौन ही लगाएगा। जब आपको अलॉटमेंट रिटेल में आसानी से मिल रहा है तो स्मॉल एच में कौन लगाएगा। दूसरी बात ये है कि रिस्क ज़्यादा लोग नहीं भी उठाना चाहेंगे, ये बात भी अपने आप में सही है। कुल मिला के 7.94 टाइम्स ये इशू सब्सक्राइब होता है। 7.94 टाइम्स का मतलब है कुल मिला के कंपनी को 4,672 करोड़ रुपीज़ रिसीव हुए हैं, जो मुझे बहुत कम लगता है। मतलब इट्स क्वाइट लो। जब इशू खुद ही दोस्तों इतना ऑलमोस्ट 850 करोड़ का है, ऑलमोस्ट 850 करोड़ का दिखता है, तो इतना कम पैसा रिसीव होना कोई बहुत अच्छा संकेत तो नहीं है। मतलब इसको मैं लो सब्सक्रिप्शन कहूँगा, पुअर नहीं कहूँगा। पुअर उस लिहाजे से नहीं कहा जाएगा बिकॉज इस इशू के अंदर बहुत सब्सक्रिप्शन आने की उम्मीद नहीं थी, बाजार खराब था, तो उस सबका आपको जो असर है वो डेफिनेटली देखने को मिलना ही था। बट स्टिल 8 गुना सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया ये इशू, वो मुझे थोड़ा सा लो लगता है। मतलब मेरा मानना था कि 10-12 गुना सब्सक्राइब होना चाहिए, बट ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे अलॉटमेंट की डेट क्या होने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साफ साफ दिखा रहा है कि ब्लू जेट हेल्थ केयर आईपीओ का अलॉटमेंट जो है वो 1 नवंबर को आने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका अलॉटमेंट मंडे को ही आ जाएगा। उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, एक आईपीओ ओपन होने वाला है सेलो वर्ल्ड, उसका रजिस्ट्रार है लिंकन टाइम। ब्लू जेट हेल्थ केयर का रजिस्ट्रार है लिंकन टाइम। तो जब दोनों के रजिस्ट्रार एक ही है तो बेसिकली रजिस्ट्रार जल्दी अलॉटमेंट देगा, ताकि जिनको अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है ब्लू जेट हेल्थ केयर के अंदर, उसका पैसा आप ट्रांसफ़र करके लगा दें सेलो वर्ल्ड के अंदर। मेरा मानना यही है। बाकी लगातार अगर मैं देखा जाए तो जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो भी आप आईपीओस को देखेंगे, जो मेन बोर्ड आ रहे हैं, मेजरली अलॉटमेंट T+3 के अंदर आ रहे हैं। T+3 मतलब अगले दिन आईपीओ के, मतलब आईपीओ बंद होने के अगले दिन अलॉटमेंट आ जाता है और उसके 3 दिनों के अंदर लिस्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो 1 नवंबर को ये बाजार में लिस्ट भी हो जाएगा। तो आप देखते होता क्या है। बाकी ये कि हाँ, बाजार की कंडीशन देखकर भी डिपेंड करता है कि T+3 हो रहा है या फिर T+6 हो रहा है। बट मेरे हिसाब से T+3 बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस आईपीओ के अंदर आपको देखने को मिले, बिकॉज कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका अलॉटमेंट मेरे हिसाब से तो 30 तारीख को आ जाना चाहिए, यानी 30 नवंबर को। हो सकता है कि आपको अगर आपने लगाया है थ्रू यूपीआई तो आपको पता चल जाए पहले ही। मतलब आपका जो पैसा है वो या तो डेबिट या तो अनब्लॉक होने का कोई आपको मैसेज आ जाए, या तो आपका यूपीआई मैंडेट रिवोक हो जाए। इन सब से हो सकता है कि आपको पहले ही पता चल जाए संडे को। बट मोस्ट लाइकली जो अलॉटमेंट है वो 30 नवंबर को आना चाहिए, इस तरह की एक्सपेक्टेशन मैं करता हूँ। और 30 नवंबर को अगर अलॉटमेंट आता है तो 31 नवंबर तक मेजरली आपके पैसे भी आपके अकाउंट में आ जाएंगे। 30 नवंबर को आ जाएंगे वैसे तो, बट एक दिन का लेके चलेंगे तो आप चाहे तो वो पैसा दूसरे आईपीओ के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। जो करंट ग्रे मार्केट है ब्लू जेट हेल्थ केयर की, वो करीबन 16 रुपये चल रही है। इसका मतलब 4.62% के आसपास का अप्रॉक्स लिस्टिंग गेन दिखाया जा रहा है। अब लेट्स सी कितना लिस्टिंग गेन होता है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। ये कर सकते हैं कि देखिए, बाजार अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर चल जाता है तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत पॉजिटिव लिस्टिंग भी हो जाए। बट अगर बाजार नीचे जाता है तो फिर तो देखिए लिस्टिंग पॉजिटिव होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ग्रे मार्केट बहुत ज़्यादा भी नहीं है, राइट, तो वो भी अपने आप में एक पॉइंट है ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी होता क्या है। बाकी यहाँ ये है कि ब्लू जेट हेल्थ केयर के अंदर आपने लगाया है, मैं यही कहूँगा कि इट्स अ 50-50 सिचुएशन। हो सकता है कि आपको 2-4% का गेन हो जाए, या फिर हो सकता है कि ये आपको 4-5% नीचे खुलता हुआ देखने को मिले। 5 से 10% का हाँ डिस्काउंट की एक्सपेक्टेशंस करके चलना चाहिए आपको। बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम नेगेटिव में बात कर रहे हैं। बट बाजार की जो कंडीशन है हाल फिलहाल के अंदर, ज़रूर आज बाजार ने बढ़िया तेज़ी दिखाई है। बट हाँ, अगर ये 2-3 दिन कंटिन्यू रहती है तो हो सकता है कि यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। बट वही, अगर दोस्तों आज की जो तेज़ी थी वो जस्ट एक डेड कैट बाउंस था और उसके बाद बाजार फिर नीचे चले जाए तो फिर कहना बहुत मुश्किल है। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।